चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली कैलकुलस का पार्ट होता है। इस कैलकुलस के अंदर हमारे पास दो हिस्से आते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो ये उस कैलकुलस का एक पार्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक आपके पास शुरुआत इस क्लास में हो रही है और एंडिंग इसकी जाकर होगी क्लास 12। 4 टॉपिक इसके वहां पर इंक्लूड करे गए हैं। तो होता क्या है डिफरेंशिएशन के अंदर, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो इस साल भी यूज होंगे, अगले साल भी यूज होंगे। तो आप सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डाल लें फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। मेरे बच्चे डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी कांस्टेंट का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, तो याद रखना वो हमेशा जीरो होता है। जैसे 2 का डेरिवेटिव जीरो आएगा, 3 का डेरिवेटिव जीरो आएगा, ए जो कि एक कांस्टेंट है उसका भी डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है छोटा करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना। ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू की पावर एन। कहीं पर मान लीजिए फंक्शन आपके पास एक्स रेज टू की पावर एन की टर्म्स में है, तो एक्स रेज टू की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे बच्चे एक्स की पावर एन प्लस वन, सॉरी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है और एक पावर हमारे पास कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए लिखा है कि भाई आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर 10 और आपसे कहा गया कि इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लग जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू की पावर 10। अब मुझे y का d बाई डी एक्स करना है, तो ये कहलाता है dy बाई डी एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको? dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है। आपने फार्मूला पढ़ा एक्स रेज टू की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होता है। मीन्स whatsoever power is there, we take that power in front of the function and subtract 1 from the power. तो according to this formula इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 इंटू एक्स की पावर 9। बिल्कुल ठीक बात, ये होगा। अच्छा अगर x की पावर 4 होता, उसका डिफरेंशिएशन करना होता 4x क्यूब। अच्छा अगर x स्क्वायर होता तो 2x। अगर x होता शाबाश 1 होता। अगला फार्मूला भी यही है कि d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1। इसी फार्मूले से आया ये भी। अगला फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अच्छा अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है? कितनी पावर? x की पावर माइनस वन। क्या 1 क्यों आया? फार्मूला है x का डेरिवेटिव 1 होता है। x की पावर 1 है तो वो 1 बाहर ले लिया और उसकी पावर 0 रह गई। जिसकी पावर 0 वो 1 होता है तो 1 आंसर आ जाता है। हाँ भाई x की पावर रूट x का मतलब x की पावर कितनी? 1/2। 1/2 हाफ पावर। तो यही सेम फार्मूला अगर यहाँ एप्लीकेबल हो तो हाफ तो पावर बाहर आ जाएगी, अंदर रह जाएगा हाफ माइनस वन। हाफ में से 1 चला गया माइनस हाफ, माइनस हाफ को नीचे ले जाएंगे तो x की पावर हाफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट एक्स। पांचवा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू की पावर एक्स।
तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू की पावर x log a टू द बेस e। जितना भी log में यहाँ पर डिफरेंशिएशन में log चलेगा वो सारा बेस e पे चलेगा। आपकी जो log टेबल होती है जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ी थी वो बेस 10 पे होती है, ठीक है जी। और ये जो log होता है ये बेस e पे होता है। दो तरह के log बताए थे आपको उस समय भी, एक नेचुरल log एक कॉमन log, ठीक है जी। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसी का पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ टू रेज टू की पावर एक्स आ गया, तो टू रेज टू की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टू की पावर एक्स लॉग टू द बेस ई, ठीक है जी। बिल्कुल सीधा डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला आपको याद है तो बड़े आराम से आप उसको उठाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसी पर बेस्ड एक और फॉर्मूला आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू की पावर एक्स। हाँ भाई, ई भी एक कांस्टेंट होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू लगभग 2.71 के अप्रॉक्स होती है। कितनी होती है? 2.71। अच्छा, अगर इसको भी पांचवें फॉर्मूले के हिसाब से डिफरेंशिएट करना हो तो क्या आएगा? e की पावर x log e टू द बेस e, किसी भी नंबर का log उसी के बेस पर क्या वैल्यू होती है? 1। शाबाश। तो अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपेंड करूं तो ये आएगा e की पावर x log e टू द बेस e, वो 1 हो गया। तो ये e की पावर x का e की पावर x होता है। याद रखना e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, इसको नाम इसका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम होता है इसका, और ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी ये खुद होता है और जिसका इंटीग्रेशन भी ये खुद होता है। ऐसे ही की बात है, क्लास 12th में टीचर पढ़ा रहे थे, एक बच्चा शरारतें कर रहा था, ऐसे ही जैसे ये करें, एक बच्चा शरारतें कर रहा था तो मैथ्स के टीचर को गुस्सा चढ़ गया। मैथ्स के टीचर ने कहा आराम से बैठ जाओ, नहीं तो 2 बार डिफरेंशिएट करके 1 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा। बच्चा भी बहुत तेज था, वो हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़े था। उनने टीचर से यूं कह दिया, सर मैं भी e की पावर x हूँ, कर लो जो मर्जी, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन भी वही है और इंटीग्रेशन भी वही है। तो कहने का मतलब कुछ ही करे जाओ, मैं तो वही रहूंगा, मेरे में कोई परिवर्तन आने का नहीं, ठीक है जी। तो ये एक मैथमेटिक्स चुटकुला है जो आपको सुनाया गया अभी अभी। तो याद रखना e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x होता है। इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला आता है इसके अंदर, 7वां फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या होता है जी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/x, सीधा सीधा। इसके बाद अगला फार्मूला आता है इसके अंदर 8वां, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेज टू की पावर n यदि आ गया तो इसके अंदर टेक्निक तो यही वाली लगनी है, टेक्निक तो यही लगनी है सेम टू सेम, ठीक है जी। इसे ऊपर ले जाके वही बाहर लेके, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है -n/x की पावर n+1। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया, मान लो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 4, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पावर है वो तो माइनस के साथ ऊपर और एक पावर नीचे प्लस कर देंगे। ये आपके पास 8 फार्मूले आए बेसिक जो आपको याद रखने हैं इसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है जी। एक बार सारे फार्मूले देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, पहली बात। दूसरा फार्मूला x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। जो भी पावर होती है वो बाहर ले लेते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। अगला फार्मूला आपके पास है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, भूल जाओ तो इसी नंबर 2 फार्मूले की हेल्प से निकाल लोगे। फिर आता है a की पावर x और x की पावर n, दोनों अलग अलग हैं।
कुछ बच्चे इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब इसमें ये नहीं पता कर पाते कि इसमें अलग अलग बात क्या है। भाई एक है फंक्शन की पावर कांस्टेंट x की पावर n, एक है कांस्टेंट की पावर फंक्शन मतलब a की पावर x, तो दोनों में बहुत फर्क है। आप ये देखो, इनके एग्जाम्पल भी इसलिए दिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप देखो वेरिएबल की पावर अगर है तो x की पावर n लगेगा, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो a की पावर x लगेगा। बस ये चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ a की पावर x log a टू द बेस e। ऐसे ही e की पावर x का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x होता है। फिर आता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 1/x की पावर n का डिफरेंशिएशन -n/x की पावर n+1 होता है। उसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है बोर्ड पे, और कोई एग्जाम्पल चाहे तो उसको खुद एक बार करके देख सकते हैं। ये 8 फार्मूले आप लोगों के पास क्लास 12 तक चलेंगे। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कि आपके सेम टू सेम क्लास 12 में भी यूज होंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लें, नहीं तो वहां पे आपसे कम से कम 2 चैप्टर ऐसे हैं जो होने के लिए क्लास 12 में। अब इसके बाद इसमें हमारे पास 3 रूल आ जाते हैं। रूल एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है डिवाइड रूल जिसे क्वोशिएंट रूल भी कह देते हैं, और एक होता है चेन रूल। ये तीनों रूल भी क्लास 11 12 दोनों में काम करेंगे आप। ये टॉपिक ऐसा है कि जिस चैप्टर को अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं तो ये कहूंगा कि आप इस चैप्टर के तो अलग से एक कॉपी में नोट्स बना के इसे अलग से संभाल लें, काम आएगा अगले साल। मैंने इस साल बच्चे रोते देखे हैं जिन्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता था पिछले साल, क्योंकि लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस रही टोटली। कुछ बच्चों ने मेहनत करी, कुछ बच्चे पढ़े और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, बस वो पढ़े रहे। ठीक है ना, तो उन्हें कुछ आया ही नहीं। जब कुछ आया ही नहीं तो फिर इस साल काम कैसे होगा, तो परेशानी आई। तो हमें ये पूरा चैप्टर डिफरेंशिएशन क्लास 11th वाला उन बच्चों को दोबारा समझाना पड़ा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप इसकी एक अलग से नोटबुक बनाएं और उसके अंदर सारा काम साफ साफ करके उसे जो है प्रिजर्व कर दें। जैसे मम्मी को प्रिजर्व करा जाता है ना, मम्मी को नहीं, मम्मी वो जो मिस्र वाले पिरामिड्स वाली जो मम्मी होती है, जैसे आप उसको प्रिजर्व करते हैं, बिल्कुल लाइक दैट यू हैव टू प्रिजर्व योर नोटबुक। क्या लगा के? अच्छा पट्टियां कह रहा, मैं पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहा है यहाँ बैच में, गंदा। हेडिंग डालने कॉपी में प्रोडक्ट रूल। अच्छा बीमारी के बाद उठ के आया, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहा है। चलिए बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल की। होता क्या है प्रोडक्ट रूल में, मान लीजिए आपके पास आ गया d/dx ऑफ fx इंटू जी एक्स, मीन्स दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गए। भाई प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो व्हेन द टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन देन वी यूज प्रोडक्ट रूल। होता क्या है प्रोडक्ट रूल में, ध्यान से समझ लें। पहला फंक्शन अपनी जगह, d/dx दूसरे का, फिर प्लस दूसरा फंक्शन अपनी जगह d/dx पहले का। तो ये आ गया fx इंटू d/dx ऑफ gx को g' x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। डैश का मतलब d/dx ही होता है। याद रखना, कभी अगर वो आपसे कह दे कि फाइंड f'(x), fx की वैल्यू दे दे और कह दे फाइंड f'(x), तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो डेरिवेटिव ही पूछ रहा है आपसे। ऐसे ही प्लस gx इंटू fx का डिफरेंशिएशन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, f'(x) से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये फंडामेंटल होता है हमारे पास। इसका एक एग्जांपल कॉट करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू की पावर एक्स।
दिख रहा है आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में? आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। हाँ भाई, वाई के डी बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स, अभी बताया था। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर। क्या करेंगे? मतलब पहला अपनी जगह, डी बाई डी एक्स दूसरे का, फिर प्लस दूसरा अपनी जगह डी बाई डी एक्स पहले का। यही तो पढ़ा भाई, यही तो फार्मूला पढ़ा है हमने। बताओ ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा? खुद ई की पावर एक्स होगा, और एक्स का कितना होगा? 1। तो कुछ ऐसा आ गया क्या, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1, तो यही बचेगा खाली। कॉमन क्या है अंदर, क्या आ गया? बस ये आंसर हो गया। बहुत भारी काम है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आया? ठीक है जी, ये प्रोडक्ट रूल है जो भी मैंने आपको पढ़ाया, इसे नोट कर लें। और इसके बाद अगली हेडिंग डालें, डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल। डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल भी कह देते हैं उसको। जैसे प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, ऐसे क्वोशिएंट रूल डिवाइड रूल में दो फंक्शन डिवीजन में होंगे। ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ये रूल क्या है और चेन रूल क्या है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज आपको करना क्या है वो लिखो आप अपने पास। यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज वंस अगेन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। एक बार दोबारा से याद करके लिखेंगे, कल सुनूंगा मैं। और ये रूल क्या है इसे भी एक बार रिकॉल कर लेंगे। हो सकता है मैं एक आदमी को बोर्ड पे बुला के कहूँ कि एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो प्रोडक्ट रूल का, तो इसलिए प्रिपेयर होके आना। कल हम क्वेश्चन रूल और चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। टाइम कल का 2 से 3 ही रहेगा एज यूजुअल।